नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनगिरी। अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा कल आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि ये दर्शकों का शो है, बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवाल आ रहे हैं और वही उनके सवालों के तमाम जवाब अगले आधे घंटे में हम देने की कोशिश करेंगे। इस शो में आप चाहें तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपके पास जो भी शेयर है, जिस भाव पे आपने लिया, ये तमाम जानकारी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इतना स्वदेश के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज पे जाकर उसको फॉलो कीजिए। इतना स्वदेश को KKT लिखिए, स्पेस दीजिए और फिर अपना सवाल भेज दीजिए। इसके अलावा एक और आसान तरीका, वो और बेहद आसान तरीका है, यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को देखिए, वहाँ भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको अपने सवाल भेजने हैं। बस अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए, कितने शेयर आपके पास है, किस भाव पे लिया है, ये तमाम जानकारी भेज दिए। फिर हम वहाँ से सवाल आपके लेंगे, जानकारों से पूछेंगे कि क्या करना है इन शेयरों को। और आप इस शो को भी देख सकते हो, क्योंकि कई सारे शेयरों के जवाब आपको इस शो में मिलेंगे, तो आपको बार बार सवाल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ और शेयरों पर भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन आज बाजार में देखिए एक बार फिर से रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। आज हमने देखा कि बाजार ने फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया, शानदार मजबूती देखने को मिली। अगर निफ्टी के हाई की बात की जाए तो 20,864 का हाई था, लो की बात की जाए तो 20,711 का था। बैंक निफ्टी का मूव्स देखिए, वहाँ भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। 47,230 का हाई था बैंक निफ्टी में और जो लो था 46,653 का था। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में हमने देखा कि थोड़ा चढ़ाव का माहौल देखने को मिला। अंत में वहाँ भी थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। बाजार में चौतरफा खरीदारी है, कह सकते हैं। मेरी नज़र अब उन शेयरों पे है जहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। उन तमाम शेयरों पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बाज़ार में जब आप एक अच्छे मुनाफे पे होंगे, ये हम मान के चलें कि जितने सवाल आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम दर्शकों को मुनाफा हो रहा है, तो अब ये राह है कि क्या उनको करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि मुनाफा देखने से ज़्यादा ज़रूरी है मुनाफा पास में आना, जेब में आना। और यही अगले आधे घंटे में समझने की कोशिश करेंगे। आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे दो जानकार। हमारे साथ होंगे विनीत वालिंजकर और आदित्य अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। सबसे पहले मैं आदित्य आपसे जानना चाहूँगा, अगर यहाँ से निफ्टी के लेवल को देखें तो आपका क्या नज़रिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, जल्दी से बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून मनीष जी। देखिए, मेरे हिसाब से अभी दोनों इंडेक्स बुलिश ट्रेंड में है अनटिल एंड अनलेस हम लोग जो इलेक्शन लोज है जैसे कि 20,500 नहीं करते तब तक इंडेक्स तेजी में रहेगा निफ्टी। सीधे तौर पे निफ्टी पे आते हुए अब फटाफट बिना देरी के सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है वो रतन मंडल जी का भोपाल से ASM टेक्नोलॉजी पर उन्होंने सवाल पूछा है। 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 650 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करें। ASM टेक्नोलॉजी को लेकर क्या राय होगी आपकी, आदित्य? देखिए, एएसएम टेक्नोलॉजी में ज्यादा मूवमेंट ही नहीं है। आप देखें तो बाजार भले ऊपर चला गया बट बंद हो इसमें गया, बायर्स का इसको इंटरेस्ट नहीं घुमा बन दो। रहा है। तो इसको घुमा मेरा दो, मानना है कि ये इसमें बंद। से निकल के वो स्टॉक में जा सकते हैं जहाँ पे अच्छा वॉल्यूम्स दिख रहा है, अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो इसमें से स्विच करना अच्छा रहेगा। देखिए, बुल मार्केट है, कोई भी स्टॉक भाग सकता है बट जब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बुल मार्केट है वहां आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कुछ दिक्कत की बात है। इससे अच्छा वो स्टॉक में लगाए जहाँ पे आपके समय के हिसाब से आपको टाइम वैल्यू एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिले। ये तौर पे ये राय आती हुई आपके लिए कि शेयर से आप स्विच कर जाइए, आपको जो है किसी और शेयर में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगला जो सवाल है सुरेश जोशी का, सुजलॉन पे है। 51,000 शेयर उन्होंने लिया है, भर भर के लिया है शेयर। 18 रुपये के भाव पे मुनाफा भी उनको भर भर पे हो रहा होगा। मुझे काउंट करने में समय लग रहा है, 11 लाख के आसपास का मुनाफा हो रहा है इनको। क्या राय होगी आदित्य? इनको तो सबसे पहले स्टॉप लॉस दे दीजिए। इतने अच्छे मुनाफे में क्या बाजार का थोड़ा भी मूड खराब होता है या नीचे की तरफ आता है, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स मुनाफा उससे देखने को मिलती है, तो उनका मुनाफा जो है कम हो जाएगा। क्या करना चाहिए सुजलॉन पे? सबसे पहले मैं इन्वेस्टर को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करी, अपनी क्वांटिटी बढ़ाई और अच्छे भाव पे इन्वेस्ट किया और अभी तक बैठे रहे अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट पे। तो बहुत उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम टेक्निकल नजरिए की बात करें तो स्टॉक अभी भी एक बुलिश टेरिटरी में है। अनटिल एंड स्टॉक 35 के नीचे सेटल नहीं होता तब तक इस स्टॉक का बुलिश ट्रेंड बना रहेगा। तो अभी बुलिश ट्रेंड है जब तक
ये ट्रेंड चल रहा है, आप राइड करें, क्योंकि आउटलुक बहुत अच्छा है। फंड अलग अलग फंड इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक बहुत अच्छा है स्टॉक का। एक टेक्निकल नजरिए के हिसाब से हम 35 एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझ सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस वो ब्रीच नहीं होता, आप इसमें तेजी का व्यू बनाए रखें, और 45 के ऊपर वापस रफ्तार बन जाएगी इस अप ट्रेंड की। आपके लिए राय यही है कि सुरेश जी, आप एक स्टॉप लॉस इनको बता सकते हैं कि आदित्य आप 35 35 35 एक स्टॉप लॉस सूरज रहेगा। जी, एक 35 का स्टॉपस लगाइए, निवेदन है हमारा कि आप स्टॉपस लगा लिए, आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है। तो 45 रुपये का 35 रुपये का स्टॉपस लगा शेयर को होल्ड कीजिए, ऊपर जाता है तो आपको मुनाफा देखने को मिल सकते हैं। जो अगला सवाल है राकेश हिरानी जी का, राजकोट से है, गुजरात से उन्होंने सवाल भेजा है राजकोट से। बीएसएल के 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 170 रुपये के भाव पे हमने देखा आदित्य के शेयर में जो है ना अच्छी रैली देखने को मिली है बीएसएल में। अब क्या राय होगी, क्योंकि इस बाजार में कहीं ना कहीं कई सारे स्टॉक्स हैं जो ऊपर में जाकर अटक रहे हैं, उसमें एक बीएसएल भी है। लगातार हम देख रहे हैं कि 225-26 के जोन से शेयर अटक रहा है। क्या प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाए क्या? हाँ जी, इस स्टॉक में सिर्फ प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक का ट्रेंड नहीं है। यूजुअली रेंज बाउंड रहता है। अभी कोई बाजार की तेजी में ज्यादा बुलिश संकेत नहीं बन रहे हैं, अच्छे बुलिश पैटर्न्स नहीं बन रहे। तो नॉर्मल न्यूट्रल टू बुलिश स्टॉक है, तो इसमें से निकल के दूसरे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, जहां बाजार में बहुत अच्छा बेहतरीन अपसाइड दिख रहा है। तो सीधे तौर पे ये राय आती है कि आप एक बार के लिए राकेश जी, आप इस शेयर से एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, यहाँ से किसी और शेयर में स्विच कर सकते हैं। थोड़ी देर में हम जब वीआईपी स्टॉक्स की बात करेंगे तो उसमें कई शेयर आपको बताए जाएंगे, आप उसमें स्विच कर सकते हैं। जो अगला सवाल है हरिंदर सिंह है, आईआरसीटीसी पे उन्होंने सवाल पूछा है। 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 703 रुपये के भाव पे ये एक ऐसा शेयर है आईआरसीटीसी जिसने एक रिटर्न कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में तो अच्छा रिटर्न दिया, हालांकि लिस्टिंग के बाद से कई लोगों को रिटर्न नहीं मिला इस शेयर में, इनको कम से कम मुनाफा हो रहा है। विनीत सर जुड़ चुके हैं। विनीत सर नमस्कार। आईआरसीटीसी को लेकर क्या राय होगी आपकी? कौन सी शेयर आपने बताया? आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी हमें लगता है कि एक काफी अच्छे स्वीट स्पॉट में है, और अभी कंजम्पशन स्टोरी इंडिया का सिर्फ जारी हो गया है, और ये पूरा सीजन जो है ना आपका ट्रैवल सीजन है, और इसकी जो जोमेटो के साथ टाई अप हुई है, हमको लगता है इसमें से इनको काफी फायदा हो सकता है। तो हम डेफिनेटली ये शेयर आपको बाय करने के लिए रेकमेंड करेंगे ये भाव से। तो ये सीधे तौर पे अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए और नई खरीदारी भी करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है जिस शेयर पे हमारे दर्शक ने सवाल पूछा, पार्थ टोलिया जी का सवाल है लक्स इंडस्ट्रीज पे। 1700 शेयर है 1400 रुपये के भाव पे। हौजी स्टॉक लक्स इंडस्ट्रीज पे क्या राय होगी? अब मैं जो चार्ट देख रहा हूँ इस शेयर में तो हमने लगातार गिरावट का ही ट्रेंड देखा है। 2500 से ये शेयर जो है इस साल तो रिटर्न इसका बहुत नेगेटिव ही देखने को मिला है, जब तमाम मिड कैप स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं चार्ट देखूँ शेयर में करीब 18% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है इस लेवल पे, और इनके खरीद भाव से अब शेयर काफ़ी नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। 1700 का 1400 का खरीद भाव है, 1356 के आसपास का क्वांटिटी लेकिन ज़्यादा है 1700 का। क्या राय होगी लक्स इंडस्ट्रीज पे आपकी आदित्य? देखिए, चार्ट अगर इसका हम देखें तो ऐसा दिख रहा है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक एक परसिस्टेंट डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है। ऑलमोस्ट 4600 का हाई लगा के स्टॉक अभी 1350 आ चुका है। तो पैटर्न्स इसके अभी नेगेटिव ही बन रहे हैं। तो सलाह ये रहेगी कि जो अपना निवेश है, कैपिटल है, उसे निकाल के दूसरी जगह लगाए, जहां पे आपका लॉस कवर हो सकता है और प्रॉफिट के भी चांसेस बन सकते हैं। तो ये राय आते हुए लक्स इंडस्ट्रीज पे। जो अगला सवाल है देवेंद्र पाटनकर जी का है, इरेडा पर उन्होंने सवाल पूछा है। 2000 शेयर के पास है 55 रुपये के भाव पे। विनीत सर, इरेडा पे क्या राय होगी? एक शानदार लिस्टिंग के बाद भी हमने देखा तेजी देखने को मिली शेयर में, क्या करना चाहिए इस पे? नहीं, फिलहाल इसके ऊपर होल्ड कीजिए, और आपको बेचने की तरकार नहीं करनी चाहिए जल्दबाजी में, क्योंकि आप देखोगे कि इंडिया का जो पावर आउटपुट है, स्पेशली जो रिन्यूएबल पावर है, ये अगले 5-7 साल में डबल होने वाला है। और जितने भी पावर फाइनेंस कंपनीज है, जैसे आरईसी है या पीएफसी है, इन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ। आईरिडा भी उनका कंपेटिटर है, और ये एसेट लाइट काफी है। तो हमें लगता है कि आपको बने रहना चाहिए ये शेयर में। आपको लंबे दौरे के लिए होल्ड करना चाहिए, आपको अच्छा खासा मुनाफा आ जाएगा, आपकी वेल्थ बन सकती है स्टॉक में। इस
बोल रहा हूँ ना, अच्छा खासा मुनाफा है, तब तो जरूर कुछ शेयर में दम है, कुछ बड़ी बात है। वो भी नहीं इस तरीके से जोर लगा के वो बहुत कम बोलते हैं। इरेडा जो है देवेंद्र जी आप होल्ड करके रखिए, अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। और अभी अभी हमारे एक दर्शक का लाइव सवाल आया है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई भी है। दिशा ने सवाल पूछा, आगरा से 2350 शेयर के पास है BACL के। इन्होंने 143 दिशा, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। बताइए कौन सा शेयर, आप ही बताइए। सर 2350 BL @ 143। BHL की बात कर रही हैं आप ना? हाँ यस सर BHL। इसमें तो अच्छा मुनाफा और लगातार शेयर में तेजी देखने को मिली है। BHL पे क्या रहा होगी आदित्य? लगातार एक तेजी कह सकते हैं कि ऐसा शेयर जो कभी चलता ही नहीं था, इस साल तो BHL में हमने एक बड़ी तेजी देखी है। अच्छी मजबूती देखने को मिली है BHL में। देखिए भेल बहुत शानदार तेजी दिखा चुका है फ्रॉम 70 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 176, पर अभी ये टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है जो है इसका 180 से लेके 200 का। तो इसका जिस लेवल है जहाँ पे सेलिंग काफी एविडेंट होती है, एक बार 200 का लेवल निकल जाए फिर आपको इसमें फ्रेश अपसाइड देखने को मिलेगा, वरना बेस्ट ऑफ द रैली हैज बीन बिहाइंड अस। तो यहाँ लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का सोचे और एक बार 200 का लेवल निकले फिर एक निवेश की वहां पे तैयार करें, वहां पे ज्यादा अपसाइड आपको देखने को मिलेगा वर्सेस आप जितना टाइम दे रहे हैं। आती है सीधे तौर पे दिशा जी, आपको जवाब मिल चुका होगा। अब हमने देखा है कि BHL के शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, अच्छा दिशा जी को फायदा भी हो रहा है करीब। अब जो अगला सवाल है महेश नारायण शर्मा जी का RBNL पे है। RBNL के शेयर में हमने देखा एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, 400 शेयर के पोर्टफोलियो में 26 रुपये के भाव पे। ये भी इस साल का कह सकते हैं एक सुपरहिट शेयर था। अब चूंकि साल खत्म की ओर बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तमाम उन शेयरों के बारे में रिव्यू होगा, किसने क्या रिटर्न दिया और सरकारी कंपनियों के शेयरों में इस साल क्या तेजी देखने को मिली है, और वो कंपनी अगर रेलवे सेक्टर से जुड़ी हो तो। हालांकि पावर शेयरों में भी करंट देखने को मिला था। रेल विकास निगम, विनीत सर क्या राय होगी? होल्ड पे रखना चाहिए ये स्टॉक, लेकिन थोड़ी वैल्यूएशन रिच है। पर आप अगर रेलवे के ग्रोथ प्लान्स देखेंगे तो काफी फैंटास्टिक है। और अभी जब लगभग मोदी गवर्नमेंट की नेक्स्ट इनिंग्स की लगभग डायरेक्शन तय है, तो हमें लगता है कि इनमें और 4 चांद लग जाएंगे आगे जाके। तो हमें इसमें काफी तेजी लगती है, तो आप इसमें होल्ड करके रहिए। तो RBNL को होल्ड करने की सलाह यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है। यहाँ से थोड़ा सा बिनी सबको लगता है कि थोड़ा महंगा हो गया है वैल्यूएशन के लिहाज से, पर फिर भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल IOC पे है, सुनील कुमार जी का हमीरपुर से उन्होंने सवाल भेजा। IOC पे OMC स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखी है, 73 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 92 रुपये के भाव पे है। आदित्य, एक बड़ी तेजी OMC स्टॉक्स में देखने को मिली। हमने देखा भी कि चुनाव से पहले सामान्य तौर पे सरकार की तरफ से ये होता है, चाहे अनचाहे तरीके से, कि प्राइस बढ़ने नहीं दी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और जब नतीजे आए उसके बाद तमाम OMC स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। मैंने तो दशकों बाद ऐसी तेजी OMC स्टॉक्स में देखी है। आप भी सहमत होंगे इस बात से? और IOC को लेकर क्या राय है आपकी? बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड मूव हो गया है अगर आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। आपका अगर इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो बिल्कुल आउटलुक यहाँ से भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी 117 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हो सकता है स्टॉक 132 से 140 आ सकता है अगर आप लंबे नजरिए का व्यू बनाते हैं तो। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है 3 महीने का, 1-2 महीने का, तो मुझे लगता है कि स्टॉक ऑलमोस्ट अपने टॉपिश लेवल के आसपास आ चुका है, तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा आप बांधना चालू कर सकते हैं। तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए IOC पे। जो अगला सवाल है भूपेंद्र कुशवाहा जी का बिहार से, हिंदुस्तान जिंक पर उन्होंने सवाल पूछा, 1000 शेयर के पोर्टफोलियो में 290 रुपये के भाव पे। हिंदुस्तान जिंक को लेकर क्या राय होगी विनीत? हिंदुस्तान जिंक डेफिनेटली होल्ड करिए, क्योंकि देखेंगे आप ना, जैसे इंटरेस्ट रेट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़े से गिरने लगेंगे ना, तो आप देखोगे कि एसेट क्लास जो कमोडिटीज है उनमें काफी तेजी आ जाएगी, क्योंकि वो इन्फ्लेशन उसमें ट्रांसलेट हो जाएगा। और उसके पीछे हिंदुस्तान जिंक का जो बिजनेस है ये सिल्वर में है, कॉपर एंड जिंक, ज्यादा करके जिंक है। और इनकी जिंक की जो आयरन माइंस है काफी और रिच है। तो हमें लगता है कि एक कंपनी कैश रिच है, फॉर्चून इसके अच्छे हैं, और आगे जाके जो एसेट वैल्यूएशन बढ़ने वाला है, हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको अगले 3 से 5 साल में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकता है।
तो ये रायते शेयर पर हिंदुस्तान जिंक को आप होल्ड करके चलिए यहाँ से, और मजबूती देखने को मिल सकती है, आपको भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। जो अगला सवाल है वरुण का है लखनऊ से। आज हमने देखा कि अल्कोहल स्टॉक्स खूब झूम रहे थे आदित्य। तिलक नगर इंडस्ट्रीज देखिए 1200 शेयर के पोर्टफोलियो में 165 रुपये के भाव पे आप तिलक नगर देखिए, अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको। इसके अलावा आप ग्लोबल स्पीड्स देखिए, रेडिको खैतान देखिए, इन तमाम शेयर में एक अच्छी मजबूती थी। क्या राय होगी तिलक नगर इंडस्ट्रीज पे? जैसे आपने बताया कि अल्कोहल स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट जैसे लास्ट मंथ में इसमें जबरदस्त वॉल्यूम देखने को मिली, तो जो प्राइस एक्शन इसमें बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी शायद प्रॉफिट बुकिंग इधर हो रही है, कंसोलिडेशन में स्टॉक जा रहा है। तो अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो बिल्कुल मुनाफा बांध सकते हैं और एंजॉय कर सकते हो प्रॉफिट को। एंड अगर 1-2 साल का नजरिया है तो फिर स्टॉक में पोजीशन बना के रख सकते हैं अभी भी। और नज़रिया लंबा है तो आप शेयर को होल्ड कर चल सकते हैं और तेज़ी देखने को मिल सकती है। आज भी हमने देखा अच्छी तेज़ी, बीते 6 महीने में करीब 80% की मजबूती इन तमाम शेयरों में देखने को मिली है। अल्कोहल स्टॉक्स में जोरदार तेज़ी थी। जो अगला शेयर है रविंद्र कुमार जी का सवाल है। समर्धन मदरसन पर उन्होंने सवाल पूछा है। 1500 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 100 रुपये के भाव पे। इस शेयर पे क्या नज़रिया होगा? इस शेयर ने एक अच्छा रिटर्न दिया है विनीत सर। कौन सी शेयर के बारे में बात? समर्धन मदरसन। मदरसन सुमी। हाँ समर्धन, बिल्कुल। या नहीं, हमें लगता है कि हमारा थोड़ा व्यू है ना ये कंपनी के बारे में थोड़ा नेगेटिव है। तो हमें लगता है कि अगर आप ये बेच के गोएड्स लेंगे तो या गैब्रियल इंडिया, तो आपको काफी अच्छा फायदा हो सकता है। फिर आते हुए के सीधे तौर पर शेयर से निकल जाइए विनीत सर की तरफ से। अब निकलिए तो फिर खरीदिए क्या। बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। विनीत सर, आपके तरफ से कौन से वीआईपी स्टॉक्स होंगे? आपने निकलने की सलाह दी है, तो किसी स्टॉक्स में जिसमें आपको लगता है कि यहाँ से अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है निवेश के लिए? तो आप देखो एसबीआई बैंक जो है ना, ये 611 पे ट्रेड कर रहा है और ये अपने एक ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है। और अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखोगे तो 0.9 टाइम्स प्राइस टू बुक है। अभी पूरा फोकस मार्केट का स्मॉल कैप, मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ मुड़ गया है और ये शेयर बहुत ही सस्ता है लार्ज कैप में। और इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है सबसे प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में भी काफी बेहतरीन है। तो हमें लगता है कि, और इसके अगर आप ये सब्सिडरीज देखेंगे, एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड, एसबीआई इंश्योरेंस, तो ये सब फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। तो हमें लगता है कि आपको ना इससे और सस्ता कोई भी लार्ज कैप स्टॉक नहीं मिल सकता है। तो हमारा अंदेशा है कि इसमें अगर आप 2 साल से बने रहेंगे तो आपको एक 50% का रिटर्न आ सकता है। तो अगले 1 साल के लिए आपने 900 रुपये का टारगेट दिया विनीत सर? यस। तो अगले 1 साल के लिए इस पर खरीदारी करने की सलाह होगी 900 रुपये के लक्ष्य के साथ। आदित्य, आपके तरफ से कौन से शेयर होंगे? देखिए, मैंने एक स्टॉक असेट मैनेजमेंट कंपनी का चुना है, एचडीएफसी एएमसी। असेट मैनेजमेंट फील्ड में एकदम दिग्गज है और काफी चार्ट पैटर्न भी बहुत बेहतरीन बन रहे हैं, प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो रहे कंपनी के। तो इसको बाय किया जा सकता है 3023 में। स्टॉप लॉस रहेगा 2900 का और 3200 से 3400 का रहेगा टारगेट। दूसरा एफएमसीजी बास्केट से मैंने चुना है। ये स्टॉक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर हुआ करता था, फिर ये कंसोलिडेशन में चला गया, थोड़ा सा सुस्त हो गया, पर अब वापस इसमें एक्शन देखने को मिल रहा है। तो डीमार्ट को बाय किया जा सकता है 4039 में। 3920 रहेगा स्टॉप लॉस और 4200 से 4300 का रहेगा टारगेट। डीमार्ट को खरीदारी करने की सलाह एवेन्यू सुपरमार्ट 4200 से लेकर 4300 का लक्ष्य देखने को मिलेगा। 3920 का स्टॉप लॉस होगा। जो अगला शेयर है एचडीएफसी एएमसी पसंद आ रहा है, खरीदारी करने की सलाह होगी आदित्य को। 3200 से लेकर 3400 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 2900 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। आदित्य और विनीत सर, आपका शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम शेयरों पे अपनी राय देने के लिए। अगर आप भी शो में सवाल पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब के शो को देखिए, वहाँ कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज सकते हैं। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लेकिन चलते हैं कविता।